Okay, so hope you all doing well with your preparations and I'm here with another video, another topic. तो आज की वीडियो में देखेंगे कि PYQs कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए। मतलब आपका सबका अपना अपना तरीका होगा, तो मैं बताऊंगा कि आज कैसे PYQ अटेम्प्ट करना चाहिए बेस्ट वे में, जिससे आपको मोस्टली एफिशिएंट आउटपुट मिले। चलते हैं कि कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले या तो 2010 से स्टार्ट करो या 2021 से स्टार्ट करो, या तो फॉरवर्ड जाओ 2010 से 2021 या फिर बैकवर्ड जाना 2021 से लेके 2010 तक। और हाँ, चैप्टर वाइज स्टार्ट करने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज स्टार्ट करने हैं। पहले रिवीजन में पीवाईक्यू जब फर्स्ट टाइम करो या सेकंड टाइम करो, तो उसको क्या कैसे करना है, चैप्टर वाइज करना है। थर्ड टाइम हाँ, आप पर्टिकुलरली ईयर वाइज जा सकते हो, यानी कि 2010 का पूरा पेपर ले लिया, उससे सॉल्व करा, 2021 का या 2013 का 2014 का पूरा पेपर ले लिया, उससे सॉल्व करा, वो थर्ड प्रैक्टिस में जा सकते हो। पर 2 बार एटलीस्ट क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करो। ठीक है, करना कैसे है कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, वैसे करना है। एक कॉपी लेनी है, उसमें आंसर लिखते जाना उसके, जैसे 50 का ए, 51 का बी, ये चीज ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है। और फिर लास्ट में क्या चेक करना है कि कौन कौन से रॉन्ग है, कौन से राइट हैं, और अनअटेम्प्टेड हमने कौन कौन से छोड़ दिए, हमने क्या अटेम्प्ट नहीं करा है इसमें, बुक में। और जो रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड होंगे ना, उनको मार्क कर लेना, सर्कल कर लेना, जैसे कि ये वाला है। जैसे हमने 50 वाला तो कर लिया, ये हमारा सही आया है, इस पर टिक वगैरह कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दो। 51 वाला हमारा गलत आया, सर्कल कर दिया। ये वाला हमने छोड़ ही दिया था, मैं समझ में ही नहीं आया, तो इस पर डबल टिक कर दो। ठीक है, डबल टिक यानी कि, और सर्कल, दोनों का अलग अलग मीन होगा, जो आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि डबल टिक मतलब क्या है, रॉन्ग हुआ था, और डबल टिक सॉरी सर्कल वाला यानी हमने छोड़ ही दिया था, हमने पता ही नहीं था कि कैसे होना है। या फिर वाइस वर्सा, जैसा भी आपको सही लगे। और आंसर कैसे लिखना है, 50 का जैसे मैंने बी लिख दिया, 50 बी, यहाँ पे ऐसे करके मार्क नहीं करना है। मार्क करोगे यहाँ पे प्रिंट रह जाएगा उसका, मतलब अगर जैसे बुक में मार्क करोगे ना, उसको अगर रफ भी करोगे ना तो मार्क रह जाएगा। तो पेंसिल से या किसी से भी यहाँ मार्क नहीं करना है, कॉपी में लिखना है। सेम जो ये मार्किंग करनी है, ये मार्किंग तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करोगे तो ये चीज आपको दिखेगी कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे छूटे थे लास्ट टाइम, मुझे समझ में नहीं आया था, या मैंने गलत करे थे, तो वो पता होंगे, और वही चीज आप फिर से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर एफिशिएंट रिजल्ट आएगा। जो आपको पिछली बार ही एक बार में आ गए, उनको बार बार प्रैक्टिस करने से क्या मतलब है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशंस चेक करना सारे क्वेश्चंस का, ये नहीं कि रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड का क्वेश्चन चेक करने हैं। सारे सॉल्यूशन चेक, मतलब सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेक करने हैं। क्या पता आपने तुक्का मार दिया हो, या फिर आपका गलती से सही चला गया हो, आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया हो तो सही चला गया हो। तो सॉल्यूशन चेक कर लेना कि सॉल्यूशन आपका और उसका सही है या नहीं है, मतलब कैसा है, आपने गलत सॉल्यूशन करके तो सही आंसर नहीं निकाल लिया, या फिर क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। अब क्या करना है, जो राइट आंसर मैंने अभी भी बताया, जो बुक में ना राइट आंसर को मार्क नहीं करना है, जैसे 50 का ए, अब वहां पे आपने ए मार्क कर दिया कि ए सही था, तो वहां पे जैसे ही आप मार्क कर दोगे ना, वहां पे प्रिंट रह जाएगा, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो वो बुक किसी काम की नहीं, क्योंकि आपको सामने सामने आंसर दिख जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, वन गो में जो मैंने बताया ना, 2010 से 2021 पूरे वन गो में चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी मिस्टेक्स और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है कि आपने जो रॉन्ग अटेम्प्ट करे थे, वहां पे क्या मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक करी, या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी, या फिर क्या मिस्टेक हुई, या अटेम्प्टेड थे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्या चीजें हैं, उन चीजों को एनालाइज करना है। और ये देखना है कि वो चीज कहाँ से सुधरेंगी, या तो सॉल्यूशन देख के सुधार लो, या खुद से सुधार लो, या नहीं मिल रहा है कि कैसे समझना है, कैसे करना है, तो वीडियोस देख लो। मेरी क्या कहते हैं, चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी और भी चैनल है, गुरमंत्रा है, ई लर्नर है, टीएलएस है, वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट करो अकॉर्डिंग टू योर मिस्टेक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, कि आपने कॉन्सेप्ट वो मिस करा या आपका कोई मिस्टेक हो, उसके अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट करो। अगर ये चेक करो कॉन्सेप्ट वो वाला आपने पहले से उस शॉर्ट नोट में मेंशन करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। अगर नहीं करा है तो उसको मेंशन करो, उस फॉर्मूले को मेंशन करो, उस फॉर्मूले को पढ़ो। अगर आप वो स्किप करना चाहते हो, अगर आपने देखा कि वो फ्रिक्वेंट नहीं है, वो बहुत रेयर है, एक ही बार आया आज तक, और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो फ्रिक्वेंट है, तो अपना बेस्ट दो कि वो आपको समझ में आए और वो आप करो। ठीक है, फ्रिक्वेंट चीजों को नहीं छोड़ना है। रेयर चीजों को एक बार को चांस ले सकते हैं, फ्रिक्वेंट चीज पे चांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। क्या करते टाइम, क्वेश्चन को, या जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते टाइम, एक
या 2 बार, 1 से 2 बार आपको पीवाईक्यूज इसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। कैसे? चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करने हैं 2 बार। पहली बार आपको रॉन्ग आंसर्स और मिस्टेक्स या जो भी आपके अनअटेम्प्टेड है आपको मिलेंगे कि हाँ हमने ये गलती करी, ये चीजें करी। जब सेकंड टाइम अटेम्प्ट करोगे ना, तो ध्यान देना, आपके मार्क होंगे कि यार हमने यहाँ पे रॉन्ग करा था, या ये हमने छोड़ दिया था, क्या अभी भी हमें वो क्वेश्चन याद है, या अभी भी हमें वो क्वेश्चन कैसे करा जाता है या क्या चीज़ है वो याद है। अगर आपको फिर से दिक्कत हो रही है तो उस क्वेश्चन को फिर से ध्यान दो। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट में जाओ ना, थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ वही क्वेश्चन करना जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए थे, सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। जो फर्स्ट और सेकंड में भी हो रहे थे उन क्वेश्चंस को नहीं करना है। या फिर थर्ड अटेम्प्ट आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो, या फिर थर्ड अटेम्प्ट में आप कर सकते हो कि पूरा फुल लेंथ हमने उठा लिया, जैसे 2010 का पूरा पेपर उठा लिया, 2014 का पेपर उठा लिया। एक चीज और, जो मॉक टेस्ट उठाना वो लास्ट 5 से 6 ईयर्स के उठाना, ज्यादा मत उठाना। 2014 तक के उठाना, 2010 का उठाने का कोई मतलब नहीं है। 2010 का आप लेके सॉल्व करो, नहीं। 2014 तक के, 2013 तक के, एटलीस्ट 2013 2014 ऐसे करके मॉक टेस्ट उठा के, मॉक टेस्ट नहीं मतलब फुल लेंथ जो उस टाइम पे टेस्ट आए थे उनको उठा के सॉल्व करना है पूरा पेपर 3 आवर्स की सिटिंग में। साथ में यहाँ पे जब मैंने बताया रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड, ये नहीं कि सब में तुक्के मार रहे हो। अटेम्प्ट ऐसे करने हैं कि आपकी एफिशिएंसी इसमें पता चले कि कुछ भी आंसर आज आपने मजे मजे में कुछ टिक कर दिया और सही आंसर आ गया, ये चीज या गलत आंसर आ गया, ये नहीं करना है आपको। वो उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन बुक लेके बैठे हो, उस क्वेश्चन बुक में आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो फील होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए जो आप गेट पे करते हो। वो प्रेशर आपको आना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसे छोड़ना है, ये क्वेश्चन आ रहा है, इसे करना है। उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं कि हाँ भाई घर पे बैठे हुए हैं कैसे भी और इसका कोई रिजल्ट तो आना नहीं है, बस ऐसे ही तुक्के मारे जाओ, कुछ भी कर लो, ये चीजें नहीं करनी है। एटीट्यूड वही रखना है जो आप गेट में रखने वाले हो, जिससे कि उस प्रेशर की, वहां पे जो आपको पैनिक होगा, जो प्रेशर होगा, जो दिमाग में चल रही होंगी चीजें, और जैसे कोई क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड आपने छोड़ा या फिर अटेम्प्ट नहीं करा या रॉन्ग कर दिया, मतलब जो भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना कि आपने थोड़ा गलत करा है वो बिना आंसर देखे ही, तो आपका दिमाग ना उधर ना चले, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को करो ढंग से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेट के टाइम पे, कि आपका दिमाग ना पीछे ही रह जाता है और आप अगला क्वेश्चन शुरू कर देते हो। तो ना आपका अगला क्वेश्चन अच्छा होता है, ना पीछे वाला तो बिगड़ा सो बिगड़ा। ठीक है, तो ये चीज अभी से प्रैक्टिस करनी है इसको सुधारने की, कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा है वो हमने छोड़ दिया या फिर हमारे दिमाग में नहीं समझ, मतलब हमें समझ नहीं आया है, तो उसको बिल्कुल छोड़ देना है, दिमाग से निकाल देना है। ये इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत टफ होता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है वो चीज कि ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। तो वो चीजें ना आए, जिससे कि भाई दूसरे क्वेश्चंस भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना पीछे करके वीडियो जब ये क्लीन था। ठीक है, या फिर मैं भी कर दे रहा हूँ, वेट। इरेज ऑल लिंक, हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। उसी तरीके से अटेम्प्ट करोगे, अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी, अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरफ से पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना, और आपकी कुछ ज्यादा टाइम बचा नहीं है गेट के लिए, बस आ ही गया। गेट पे खड़ा हुआ है, खोलना है। तो अब अपना पूरा दम लगा देना है, उस गेट को तोड़ना है, या तो तोड़ के आर पार करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यही था वीडियो के लिए। लास्ट में ये चीज़ तो मैंने बताई थी, हाँ बायो प्रोसेस फार्मूला योजना, ये आप सबको पता ही है। इसमें आपको एक फार्मूला मिलती है, पीडीएफ मिलती है जिसमें बायो प्रोसेस के सामने फार्मूलाज होते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो मिलती है जिसमें सारे फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। उसके बाद मेरी पीपीटी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी की पीपीटी मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, ₹41 to 141 आपको पे करना है। अब जितना भी पे करोगे आपको सारी चीजें मिलेंगी, जरूरी नहीं है कि आप 141 पे करो तो आपको अलग, 41 तो अलग, आपको सेम तरीके से ट्रीट करा जाएगा। 41 के अलावा 141 तक आप जितना भी पे करते हो वो होगी गरीब की दुआ, यानी मैं गरीब की दुआ मिलेगी आपको। और ये लाइक डोनेशन होगा मेरे चैनल के लिए। बाकी यूपीआई इस पे करना है आपको। अगर पायरेसी करने की कोशिश करिए, आपने दोस्तों को शेयर करा, तो आपके गरीब की बददुआ और माता रानी का पाप लगेगा। अगर वो मांगते हैं तो उनसे कह दो यार 41 इज नॉट अ बिग डील, तो वो भेज सकते हैं यार, इतना कर सकते हैं, तो मेरी भी हेल्प होगी, उनकी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आपने अभी तक देखा है तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई ऐसे करना है, पढ़ो ऐसे। ठीक है, और जो भी कोई क्वेरी हो या आपको नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या कुछ जानना हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो यार, वहाँ पे स्टडी मटेरियल के कुछ तक सब मिलता है, और आपके नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे सॉल्व करेंगे। और भी लोग हैं वहाँ पे जो ग्रुप में, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं नहीं अवेलेबल होऊंगा तो कोई और होगा, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर करेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय।